जेई मेंस 2024 का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आप sarkarjil.com के एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे। आपको मिलेगा जेई मेंस जनवरी 2024। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर sarkarjil.com के द्वारा कुछ शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुआ था और इसकी लास्ट डेट कब है, और टाइम भी यहाँ पर दिया गया है कितने टाइम तक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो स्टार्ट हुआ था 1/11 को हुआ था, लास्ट डेट है वो 30/11/2023 को है, जो कि शाम के 9 बजे तक ही चलेगा। यहाँ पर बगल में राइट साइड में आपको फ़ीस दी गई है कि अगर आप एक पेपर के लिए फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो कितनी फ़ीस कटेगी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अगर आप दोनों फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तब कितनी फ़ीस कटनी है। सभी कैटेगरी के बारे में अलग अलग डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जो कोर्स का नाम होगा वो बीई, बीटेक और बी आर्किटेक्चर करके है। ये कोर्स आप कर सकते हैं। और आप जो क्वालिफिकेशन से वो कक्षा 12 पास हों या अपीयरिंग हो 10th और 12th, ठीक है ना। अब क्लिक हियर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर के बटन पे क्लिक करिए, इस पेज पर लेकर आएगा। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ जाइए, लेफ्ट साइड में चेक बॉक्स दिया गया है। चेक बॉक्स बटन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं, ये उनके लिए है जिनके पास डिजी लॉकर उन्होंने बना रखा है, उनके लिए है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने डिजी लॉकर नहीं बनाया और बनाना चाहते हैं, तब आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन उनके लिए जिनके पास एबीसी कार्ड है। चौथा ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास एबीसी कार्ड नहीं है और बनाना चाहते हैं। और पांचवा ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास पासपोर्ट है। छठा ऑप्शन उनके लिए जिनके पास पैन कार्ड है। सातवां ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड है। आधार, इस पर क्लिक करिए, आधार नंबर आप फिल करिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। चूज़ करिएगा, आधार नंबर आप फिल कर दीजिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो डिटेल्स आपसे मांगी जा रही हैं वो आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार मांगी जा रही हैं। तो अपना नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे जो कि हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। सेकंड वाले बॉक्स में आप अपने फादर का नाम फिल करेंगे। थर्ड वाले बॉक्स में आप अपने मदर का नाम फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। डेट ऑफ चूज़ जो करिएगा वो हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ध्यान रखिए सभी होनी चाहिए। आधार कार्ड से आपको कोई मतलब खास नहीं है। अब यहाँ पर आपका जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर आप चूज़ कर लीजिए। पहचान प्रकार में जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है और कुछ भी नहीं है तो वो सिर्फ पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे और वो आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे पहचान संख्या वाले बॉक्स में। अब यहाँ पर आपका पता पूछा जा रहा है तो आप अपना पता, अगर आप जिससे रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से हैं तो अपने गांव का नाम डालेंगे। सेकंड वाले में आप अपने पोस्ट का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका स्थानीय जो लोकल सिटी पड़ती हो नज़दीकी वो। अब यहाँ पर उसी प्रकार से आप फिल कर लेंगे। अगर आप शहर से हैं तो आप फिल कर लीजिएगा। कंट्री चूज़ करेंगे, अपना स्टेट चूज़ करिए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए और अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए जो कि 6 अंकों का होता है। यहाँ पर अब मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। कंट्री का कोड पहले चूज़ करेंगे, 91 ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करिएगा। सेकंड वाले बॉक्स में भी आप मोबाइल नंबर ही फिल करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, हमने चेक कर लिया। आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, हमने इसको टाइप कर दिया है। अब जो अगला बॉक्स है उसमें आप ईमेल आईडी डालेंगे। ध्यान रखें ईमेल आईडी गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगी और आपकी एप्लीकेशन नंबर भी उसी पे भेजा जाएगा। अब यहाँ पर दोनों बॉक्स में ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर आप सेम एज पे करेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए जो पासवर्ड आप बनाएंगे, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपका शामिल होगा। जैसे मान के लिए आपका नाम रोहन है तो आर बड़े से, OHAN स्मॉल से, @123 ऐसा करके आप बना सकते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी चूज़ करें और यहाँ पर एक आंसर दे दीजिए जो भी आपका मन करे। अपना नाम भी दे सकते हैं, अपने बुक का नाम दे सकते हैं, विद्यालय का नाम दे सकते हैं। कैप्चा कोड आप फिल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड ध्यान रखें जब तक सही नहीं होगा तब तक ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। कैप्चा कोड आप सही कर लें और सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। दोबारा से आप इसको एक बार मिलान कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगर गलत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट आपको नहीं कर पाएंगे। जितने भी चेकबॉक्स यहाँ दिए गए हैं सभी चेकबॉक्स को आपको टिक करना होगा जिसमें आपको बताया गया कि सभी डिटेल्स मेरे द्वारा भरी गई सही है। आई एग्री के बटन पर क्लिक करिए और सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करिए, यस करिए। अब देखें आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पर
जो ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करें, 4 अंक का होगा, वेरीफाई करें। तो इसमें कहा गया है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है और आपने जो पासवर्ड बनाया है अभी अभी उस पासवर्ड के ज़रिए आपको लॉगिन होना है। तो यहाँ पर मैं ओके के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आप जाके इनबॉक्स में चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हम पा चुके हैं, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मैं फिल करता हूँ और मैं पासवर्ड जो हमने बनाया था उस पासवर्ड को भी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लॉगिन हो जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते हुए मुझे नीचे की तरफ थोड़ा सा जाना है जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। हमने यहाँ पर क्लिक किया, सॉरी ये लॉग आउट ऑटोमेटिक हो चुका है। मैं दोबारा से लॉगिन होता हूँ तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ रहा है। यहाँ पर सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हैं, जहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है आपने राज्य का नाम चूज़ करें या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का नाम चूज़ करें जहाँ पे आपने 12वीं की परीक्षा पढ़ रहे हो, तो वो है। आप उसके बाद अपनी श्रेणी ओबीसी, जनरल, SC ST चूज़ करेंगे जो भी आप हों। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप फिजिकल हैंडीकेपेड है तो नो। यहाँ पूछा रहा अगर मधुमेह से पीड़ित है तो यस अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर आपका निवास रूरल उनके लिए है जो कि ग्रामीण से हैं, अर्बन उनके लिए है जो शहर से हैं। उसके बाद यहाँ पर वार्षिक पारिवारिक आय पूछी जा रही है तो जो भी आपका हो, सही है ना, ये फिल करेंगे। तैयारी का तरीका आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप जो तैयारी करते हो JEE मेंस का वो कैसे करते हो, कि आप खुद से पढ़ते हो, ट्यूशन लगाए हो, ऑनलाइन कोचिंग करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे करते हो, अपने हिसाब से आप उसको चूज़ करिएगा जो भी आप जैसा भी पढ़ाई करते हो। फिर आपसे योग्यता पूछी जा रही है, योग्यता का जो आपने स्कूल में पढ़ाई की है ना किस माध्यम से किया, हिंदी इंग्लिश जो भी किया हो उसको आप डालेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और आई एग्री के बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए आपका जो डिटेल्स है वो सेव हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न का माध्यम कैसा आप चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तो जो भी आपको पसंद हो। हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो आप चूज़ करिएगा कैसा आप पेपर चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर लिखा गया है, के लिए आवेदन। तो अगर आप इनमें से जैसे BE BTech करना चाहते हो तो आप एक पे क्लिक करिए, अगर आप तीनों करना चाहते हो तो फीस आपकी ज़्यादा लगी, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप फिल कर लीजिए। तो ये जो कैंडिडेट है वो सिर्फ BE BTech करना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप सेशन 1 करेंगे तो आपकी सिर्फ एक ही फ़ीस कटेगी, अगर दोनों करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस आपको देनी होगी, यानी 1600 रुपये कटेगी, तो अगर एक ही सेशन 1 पे करेंगे तो। अब यहाँ पर आप पिता का व्यवसाय पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, किसान हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई कानूनी सलाहकार हैं, ऐसा करके हैं, जो भी हों आप इसको डाल दीजिएगा। कितना पढ़े हैं आपके पिताजी वो फिल करना है। वैसे ये मदर का पूछा गया है कि आपकी जो माताजी हैं वो क्या करती हैं, कोई जॉब करती हैं या फिर क्या करती हैं। अब यहाँ पर माताजी का जो योग्यता है वो पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आपसे परीक्षा का राज्य पूछा जा रहा है, आप जो परीक्षा है वो किस राज्य में देना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में ही दे रहा है वो। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अपना पहला प्रेफरेंस देंगे उसी में आपको चांस मिलेगा ज़्यादा, वहीं पे आपका सेंटर जाएगा। तो ये 4 प्रकार के आपसे 4 ज़िले आपसे पूछे जा रहे हैं, चारों ज़िले में कहीं ना कहीं आपको भेज दिया जाएगा। तो अपना स्टेट चूज़ करिए, ज़िला चूज़ करिए। जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ ना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म होता है या नोटिफिकेशन होती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड आप फिल करेंगे, आई एग्री के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि योग्यता समीक्षा आपकी क्या है, तो हाई स्कूल में सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा 10th, क्योंकि आपसे 10th का डिटेल पूछा जा रहा है। तो आप 10th क्या हैं, पास हैं, जाहिर सी बात है, तभी आप इंटर में पहुँचे हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, हाई स्कूल, तो वो अपनी मार्कशीट में आप चेक करिए तो वो दिया होगा वहाँ पर। और स्कूलिंग का स्थान क्या है, अर्बन है उनके लिए है जो शहर से हैं, रूरल उनके लिए है जो ग्रामीण एरिया में पढ़ते हैं। और आपका जो स्कूल को कॉलेज है वो किस प्रकार का है, यानी कि एडेड है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या फिर आपका जवाहर नवोदय विद्यालय करके है, तो जैसा भी हो अपना आप यहाँ पर फिल करिएगा। और आपका जो क्या बोलते हैं योग्यता परीक्षा
राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है। और योग्यता परीक्षा जिला क्या है, प्रतापगढ़, सॉरी मैंने जिला का नाम बता दिया, अपने जिले का नाम चूज करिएगा। यहाँ पर आपसे बोर्ड पूछा जा रहा है, तो जैसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे ना, मैं इनको फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखेंगे ना तो यह यूपी आ जाएगा, यूपी लिखोगे यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल आ जाएगा एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, वो फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आपकी मार्कशीट प्रमाण पत्र का विद्यालय का नाम क्या है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं विद्यालय का नाम फिल करेंगे। और इस बॉक्स में आप विद्यालय का एड्रेस फिल करेंगे, जो विद्यालय आपका जिस एड्रेस पे पढ़ता हो। और यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। देखिए टाइम तो लग रहा है, लेकिन हम जो जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही दे रहे हैं। हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। परीक्षा का मोड क्या था हाई स्कूल का, वो डालेंगे। पूर्णांक क्या था हाई स्कूल में, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 600 पूर्णांक होता है। उसके बाद आप इसको जोड़ लीजिएगा, कितना नंबर आपने पाया वो डालेंगे, तो आपका जो प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 12वीं है वो आपसे 12वीं योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखें। तो आप जब इस पर चूज करेंगे ना, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करिएगा, जिसमें लिखा गया है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड क्या बोल एग्जामिनेशन इन इंडिया, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज करिएगा, ठीक है ना। यूपी बोर्ड वाले को मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम और भी जो है ना वो अपने हिसाब से इसको देख लेंगे, जो भी आपका पढ़ता हो। उत्तीर्ण की स्थिति क्या है, वो अपेयरिंग दिया गया, ऑटोमेटिक दिया गया है। अब यहाँ पर कब पास होंगे, 2024 में। स्कूलिंग का स्थान क्या है, रूरल है, अर्बन है, हमने आपको बता रखा है ऑलरेडी। और स्कूल कॉलेज का प्रकार क्या है, प्राइवेट है। और यहाँ पर हम ऐसे करके डाल देते हैं, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डालिएगा, उत्तर प्रदेश। फिर अपने ज़िले का नाम फिर से चूज़ करिए, अपने बोर्ड का नाम चूज़ करिए, जो आप इंटर कर रहे हैं वो किस बोर्ड से कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि यूपी बोर्ड वाले के लिए यूपी डालेंगे तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आएगा, उसको आप यानी कि ऑप्शन को चूज़ करिएगा। अब यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे विद्यालय का, अब विद्यालय का एड्रेस डालेंगे, नाम डालेंगे, फिर विद्यालय का यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। तो हम यहाँ पर विद्यालय का पिन कोड डाल दे रहे हैं, जो कि 6 अंकों का है। और यहाँ पर आप कैप्चा कोड आप फिल करेंगे, कैप्चा कोड बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आई एग्री के बटन पर आप क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, सेव हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं, अगर आप जुड़वा भी हैं साथ ही साथ जेईई मेंस का दोनों साथ में पेपर देना चाहते हो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए अगर आप जुड़वा नहीं है। अब यहाँ पर कैप्चा कोड आप फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आई एग्री के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, सेव करिए, डेटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ से आपका देश पूछा जा रहा है, तो आपका देश एक ही आएगा, इंडिया, चूज़ करिए। देश का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा 91। और यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रखें, जो मोबाइल नंबर आपने पिछला दिया था ना, वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक दूसरा कोई, क्योंकि ये इमरजेंसी है, ठीक है ना। तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दिए, तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, जो कि तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी को मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। वो मोबाइल नंबर जो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर दोनों भी डिफरेंस होनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड को आप फिल करिएगा और गेट OTP पर क्लिक करिएगा। जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो देखें आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी OTP जाएगी। अब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पे तो नहीं आया है, सिर्फ ईमेल आईडी पे आया है, और हमने यहाँ पर चेक किया वो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। आई एग्री के बटन पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर दीजिए, सिर्फ उस ये वाला। अगर ये नहीं हो रहा है कुछ मत करिए, लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होने के बाद दोबारा लॉगिन होंगे ना, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फ़ोटो मांगी जा रही है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, चाहे वो JPG में हो या JPEG में हो, दोनों में चल जाएगा। हम यहाँ पर इस फ़ोटो को चूज़ करते हैं और ओपन करते हैं। देखिए मेरी जो फ़ोटो है ना कैंडिडेट की, वो आसानी से अपलोड हो जाएगा। ये वेट करिए, ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। और वैसे ही ये आपका सिग्नेचर है, 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है, ये देखिए हमने चेक किया तो ये 33 KB का है। राइट क्लिक करिए कम करने के लिए, ओपन विथ करिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करिए, यहाँ पर एडिट और यहाँ पर रिसाइज़। तो यहाँ पर इस बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में आप ना कम कर दीजिए, जैसे 90, 50 कुछ भी लिख दीजिए। तो ये क्लिक करिएगा, कंट्रोल यस करिए, सेव हो जाएगा, हटा दीजिए। अब इसको चूज़ करिए, ओपन करिए। अब देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो अब यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुका, अपलोड भी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर मैं क्लिक करूँगा, सेव भी हो चुका है।
अब यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है ना उसको वेरीफाई करना है, तो क्लिक हियर के बटन पर आप क्लिक करिएगा। तो आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड जब आप डालेंगे तो आपने आपका जो मोबाइल नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है ना, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। उस OTP को फिल करेंगे जो कि सिर्फ 4 अंकों का होगा। कैप्चा कोड फिल करिए और वेरीफाई कर दीजिए। ये देखिए वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर से क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखें आपका सभी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट आपको करना है। फाइनल सबमिट करिए और जितने भी चेक बॉक्स दिए गए ना, सभी चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। ज़रूरी है क्योंकि उसको बताना है कि हमने जो डिटेल भरे हैं वो सब के सब सही है। आई एग्री पे करिए, फाइनल सबमिट करिए। ये देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है। बस आपकी बारी है अब पेमेंट होने की। ध्यान रखेंगे अभी मैं आप पेमेंट जो मैं करने वाला हूँ ना, उसमें अभी मत करिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पेमेंट के बाद तब करिएगा। देखिए अगर आप चाहते हो कि मुझे QR कोड के ज़रिए करना है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको दिखा रहा हूँ HDFC सिस्टम ने किया ना, तो कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, अभी रुक जाइएगा, बिल्कुल पेमेंट करिएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा। नेट बैंकिंग में ढूंढ रहा हूँ ना, नहीं मिल रही है। डेबिट कार्ड है, नहीं है। HDFC का नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। पहली बात मैं आपको कैंसिल करके भी दिखा रहा हूँ कैसे आप कैंसिल करेंगे। हमने कैंसिल कर दिया, छोड़ दो। दोबारा से आप पे नाउ के बटन पर क्लिक करिए, या फिर यहाँ पर आप आइए एप्लीकेशन पे आइए और पे एप्लीकेशन पे मैं गया हूँ ना, कोई बात नहीं है, फिर से लॉगिन हो जाता हूँ। मैं SBI e-पे पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। ये देखिए UPI मिल गया आपको। UPI के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखें QR कोड का भी ऑप्शन दिया गया है। QR कोड के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। QR कोड जनरेट हो चुका है। इस QR कोड को अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी UPI आप चलाते हो उनके माध्यम से आप QR कोड को स्कैन करिए और अपना पिन कोड डालिए, आपका पेमेंट हो जाएगा और सक्सेसफुल का एक मैसेज भी आपको मिल जाएगा। ओके करिएगा। और यहाँ पर आप तब तक वेट करेंगे जब तक कि आपका रिसीविंग जनरेट ना हो जाए। रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का टाइम लग सकता है, इसमें मैक्सिमम 4-5 मिनट का टाइम लगता है। देखिए पेमेंट हो चुका है। ओके करिएगा। गो टू डैशबोर्ड करिए। ये देखिए गो टू डैशबोर्ड किया, फिर से मुझे लॉगिन करने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी है, पासवर्ड भी हमने बना रखा है, तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। होने के बाद यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और सभी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।